हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में और रेफरेंस बुक्स के बारे में। दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सिलेबस में हम पेपर 1 और पेपर 2 को ले रहे हैं दोनों को, और हम यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक पिछली बार जो थे उसमें ऐड हुए हैं सिलेबस में, और कौन से टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए हैं। और साथ ही हम यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन सी बुक उसके लिए अच्छी है, मैंने कौन सी बुक फॉलो की थी, और मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बुक्स फॉलो की थी वही सफलता की द्योतक हों। हर इंसान की अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैं मेरा अनुभव बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 को लेते हैं। यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, जिसमें जो टॉपिक ऐड हुए हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन इंडिया, वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी, और कंसेप्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल साइंस, एरियल डिफरेंशिएशन एंड सिस्टम एनालिसिस। ये टॉपिक तो इस बार ऐड हुए हैं, पिछली बार जो सिलेबस था उसमें। और वैदिक ज्योग्राफर जो एक टॉपिक था वो हटा दिया गया है। साथ ही अगर हम ज्योग्राफिकल थॉट के लिए बुक देखें तो हिंदी मीडियम के लिए माजिद हुसैन की बुक अच्छी है, और इंग्लिश मीडियम में सुदीप्ता अधिकारी की बुक आती है। ये दोनों बुक्स अच्छी हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। रिसर्च मेथडोलॉजी में जो टॉपिक ऐड हुए हैं वो काफ़ी टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल, रिसर्च मेथडोलॉजी, प्लेजरिज्म, रिसर्च एथिक्स, और रेफरेंस किस तरह से लिखे जाते हैं। और कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, और काफ़ी टॉपिक ऐड किए गए हैं। और जिन सब्जेक्ट्स में टॉपिक ज़्यादा ऐड किए गए हैं वहाँ संभावना भी है कि उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। और रिसर्च मेथडोलॉजी में हिंदी मीडियम में जो बुक आती है वो VMOU कोटा ओपन की बुक्स अच्छी हैं। साथ में आप हिंदी मीडियम की राम आहूजा की बुक भी देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो मैंने बुक पढ़ी थी वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन ज्योग्राफी, जो JNU के राइटर हैं असलम महमूद सर और मुनीश राजा सर, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स है। और ना सिर्फ ये रिसर्च मेथड के लिए अच्छी है बल्कि इसमें स्टैट्स के, और आगे मैं डिस्कस करूँगा कि कुछ कुछ यूनिट से काफ़ी टॉपिक इसमें मिल जाएंगे आपको। अच्छी बुक है, हालांकि इंग्लिश मीडियम में है लेकिन लैंग्वेज इसकी ज़्यादा टफ नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी हमारी यूनिट जो है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, जो इसके लिए सविंदर सिंह की बुक अच्छी है। और इंग्लिश मीडियम के लिए थॉर्नबरी की एक बुक आती है। साथ में फिजिकल ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक हैं, क्लाइमेटोलॉजी या ओशिनोग्राफी, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान और समुद्र विज्ञान, इनके लिए सविंदर सिंह अच्छी बुक है। साथ में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो गोची लियोंग भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सविंदर सिंह मेरे ख्याल से अच्छी बुक है। और इसमें जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और एक टॉपिक हटाया गया है जियो सिंक्लाइन, लेकिन इसे वो हटाया हुआ नहीं मान सकते हैं हम, क्योंकि साथ में जो माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज ऐड हुई हैं तो वो टॉपिक इससे जुड़ा हुआ ही है। और क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस हूबहू है, कुछ ना कुछ ऐड हुआ है ना कुछ जोड़ा गया है। बुक हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ओशनोग्राफी के लिए सविंदर सिंह अच्छी बुक है। जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो है ओरिजिन ऑफ ओशन बेसिन और हाइप्सोमेट्रिक का, और ओरिजिन ऑफ ओशन बेसिन हटा दिया गया है। ऐसे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के लिए मैंने शंकर IAS की बुक पढ़ी थी, और हिंदी मीडियम में अच्छी बुक है। और इंग्लिश मीडियम के लिए सविंदर सिंह की बुक आप पढ़ सकते हैं। और ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल हैजार्ड,
इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, और कुछ भी नहीं हटाया गया है। ऐसे ही कार्टोग्राफी के लिए वन एंड ओनली बुक है, दैट इज जेपी शर्मा। और इसमें जो टॉपिक ऐड हुए हैं वो है क्लाइमेटिक ग्राफ, 3 तरह के, क्लाइमोग्राफ, हाइड्रोग्राफ और क्लाइमेटोग्राफ। टोपोशीट ऐड हुई है और ओपन सीरीज मैप ऐड हुए हैं। और ये टाइपिंग एरर है और कुछ भी इसमें से हटाया नहीं गया है। और नया जो टॉपिक जियो स्पेशल टेक्निक्स, जिसमें रिमोट सेंसिंग जीआईएस के टॉपिक जोड़े गए हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतने स्तर पर टॉपिक ऐड हुआ है तो संभावना है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रिसेंट ट्रेंड रिमोट सेंसिंग जीआईएस का जो वर्तमान में इस सब्जेक्ट की उपयोगिता को देखते हुए काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। और एक टॉपिक जो हटाया गया है वो है थीमेटिक मैप्स। इसके लिए जो बुक है वो आप हिंदी मीडियम में डी चौनियाल सर की आती है। और आप नेट से भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं। साथ में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बुक है, वो है वासुदेव भट्टा सर की, ये भी बुक अच्छी है। और हिंदी मीडियम में कोटा ओपन की जो बुक्स हैं उसमें रिमोट सेंसिंग जीआईएस का कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक लास्ट यूनिट जो पेपर 1 की है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसके लिए पीएम शर्मा की बुक आती है, काफ़ी अच्छी है। और कुछ जैसे टॉपिक नए ऐड हुए हैं वो गिनी कोफिशिएंट, ग्रेविटी मॉडल और मार्कोव चेन हटा दिया गया है। तो ये इस तरह के टॉपिक आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन ज्योग्राफी जो पहले मैंने डिस्कस किया था, उसमें स्टैट्स की काफ़ी पार्ट ऐड होता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, नेटवर्क एनालिसिस और गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व, इस तरह के सभी टॉपिक उसमें हैं। अच्छी बुक है। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो पीएम शर्मा की बुक अच्छी है। आगे देखते हैं पेपर 2 में क्या चेंजेस आए हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए जो बुक है वो जगदीश सिंह की एक बुक आती है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में के लिए ये बुक अच्छी है, और दोनों मीडियम में ये बुक आती है, जगदीश सिंह। और जो टॉपिक इस बार ऐड किए गए हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें फॉरेस्ट, पावर और मिनरल्स रिसोर्सेज। इस बार सिलेबस को काफ़ी थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा है ताकि समझ में आ जाए कि उस सिलेबस में अंदर क्या पूछा जाएगा, इसलिए भी थोड़ा वाइड लग रहा है कि काफ़ी कुछ ऐड कर दिया गया है। और जो हटाया गया है वो है डायनेमिक्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए अलका गौतम बुक अच्छी है। साथ में जो टॉपिक ऐड हुए हैं वो है एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और कुछ भी नहीं हटाया गया है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के लिए मैंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन ज्योग्राफी पढ़ी थी, साथ में आपको नेट से काफ़ी सर्च करना पड़ेगा। जो भी टॉपिक आपको देखना होगा वो थोड़ा आपको नेट का मदद लेना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट लगे हैं, जो टॉड प्लेंडर या ऊबर के जो भी थ्योरीज लगी हैं, वो आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएंगे। साथ में माजिद हुसैन सर की मॉडल्स इन ज्योग्राफी जो बुक आती है वो आप देख सकते हो, उसमें भी ये कंसेप्ट और थ्योरीज दी हुई हैं। रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल प्लानिंग के लिए आरसी चांदना सर की बुक आती है, वो दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, मैंने यही पढ़ी थी। और रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल प्लानिंग नाम से बुक आती है। और टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, थीरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट ये लगाए गए हैं। रीजनल प्लानिंग इन इंडिया हटाया गया है, लेकिन ये आगे इंडियन ज्योग्राफी में ऐड किया गया है, ये पूर्णतः हटाया नहीं गया है, इस यूनिट से शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी दोनों के लिए
एच डी मौर्य सर की बुक काफ़ी अच्छी है। और अलग इसमें जो टॉपिक जोड़ा है वो पिछली बार अर्बन फ्रिंज था, इस बार रूरल अर्बन फ्रिंज दोनों हैं। और सैटेलाइट टाउन हटा दिया गया है। पॉपुलेशन की थ्योरी जोड़ी है माल्थस, सैडलर और रिकार्डो की। पिछली बार सिर्फ माइग्रेशन था, इस बार माइग्रेशन के कॉजेज और टाइप्स भी जोड़े गए हैं, हटाया कुछ भी नहीं गया है। तो इसके लिए एच डी मोर एक बुक अच्छी है। इंग्लिश के लिए बेंदे एंड कानीटकर आप पढ़ सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी के लिए अगेन एच डी मौर्य सर की बुक अच्छी है, और अलग से भी आती है ये हिंदी मीडियम में। और इंग्लिश में एजाज अहमद सर की बुक आती है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ सोशल ज्योग्राफी के नाम से आती है, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है और जोड़ा गया है, और इन्वायरमेंट एंड कल्चर इसमें से हटा दिया गया है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी सुदीप्ता अधिकारी, और हार्टलैंड की सभी थ्योरीज जोड़ दी गई हैं। लास्ट टाइम 2 ही थ्योरी थी जो मेन है वो, और इस बार सभी जोड़ दी गई हैं, तो आपको सभी पढ़नी पड़ेंगी, और हटाया कुछ भी नहीं गया है। इंडियन ज्योग्राफी में जो ऐड किया गया है वो मेजर फूड एंड कमर्शियल क्रॉप, ग्रीन रेवोल्यूशन जोड़ा गया है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, रीजनल प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड रेल एंड इनलैंड वाटरवेज, डिजास्टर जोड़ी गई हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट्स। तो और जो एक ही टॉपिक हटाया गया है वो है सेटलमेंट पैटर्न। और लास्ट जो यूनिट है इसके लिए बुक जो है वो है माजिद हुसैन सर की, अच्छी बुक है। खुल्लर इंग्लिश मीडियम में खुल्लर सर की भी आती है। और जो लास्ट टॉपिक है वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। और इसमें जो टॉपिक ऐड हुए हैं वो है रिवर एंड लेक्स, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन, जियो टूरिज्म, लिटरेसी और सेक्स रेशियो, SC/ST पॉपुलेशन, सोयल इरोजन और कंजर्वेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये यूनिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके राजस्थान जीके का भी पार्ट है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसीलिए, और काफ़ी डिसाइडिंग भी है। और ये आपका यहाँ पढ़ा हुआ आपके राजस्थान जीके में भी काम आएगा। तो ये तो था सिलेबस डिस्कशन और कौन सी बुक मैंने फॉलो की। और अब आपके सामने कई सवाल होंगे कि काफ़ी तरह की एडवाइस लोगों से मिल रही होगी, मैं भी उनमें से एक हूँ, और किसकी बात मानी जाए। तो हमेशा आप खुद पे विश्वास रखें। और मेरा कुछ सजेशंस हैं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ पहले नहीं दे चुके हैं, या आपने 1-2 बार ही उसको दिया हुआ है या सहज नहीं है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर करें। नेट पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कोई भी सब्जेक्ट का आप देख लें, और ज़रूरी नहीं है ज्योग्राफी का हो। उससे क्या है, आप थोड़े सहज हो जाएंगे। और क्योंकि मैंने खुद फील किया था, हालांकि मैं सहज हूँ ऑनलाइन में, लेकिन बहुत से लोग जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए सहज नहीं थे, उन्होंने लास्ट टाइम काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस की। साथ ही आप नेट पे सर्च करें टॉपिक्स को, जो टॉपिक नहीं मिले हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट गिवन इन बुक्स, और आपको नेट से बहुत से कंटेंट सर्च करने पड़ेंगे अपने स्तर पर। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के जो नेट सेट और अदर PCS के जो ज्योग्राफी के या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं, PGT के, स्कूल लेक्चर के, वो पेपर आप ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा या आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कभी कभी हूबहू वही क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जैसे नेट के एग्ज़ाम से काफ़ी क्वेश्चन सीधे सीधे पिक किए जाते हैं, तो आप वो ज़रूर देखें। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि टाइम अभी कम है, तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए वो जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं या आपको अच्छे लगते हैं, जो
और वो आप उनको इजीली पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको आप एक बार छोड़कर जो नए टॉपिक लगे हैं जो टफ़ हैं उन पे ज़्यादा टाइम दें। और क्योंकि जो पढ़ा हुआ है उसके अलावा हमारे पास टाइम कम है, साथ ही कोटा ओपन की जो बुक्स हैं VMOU, वो हर सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सिलेबस कवर करती हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उनको ज़रूर देखें। और यही मेरी तरफ से आपको सजेशंस थी। और आगे के आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।